हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजियो टिप्स एंड हेल्थ स्ट्रॉन्ग। आज हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ यंग ग्रोइंग बोन्स। देर आर 4 पार्ट्स ऑफ यंग बोन। फर्स्ट इज एपिफेजिस, सेकंड इज डायफेजिस, थर्ड इज मेटाफेजिस, फोर्थ इज एपिफेशियल प्लेट्स। ठीक है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। चलिए फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं, उसको बोलते हैं एपिफेजिस। हाँ, राउंडेड एंड्स ऑफ द बोन कवर्ड विथ आर्टिकुलर कार्टिलेज। वो राउंडेड होते हैं और उसको कवर्ड विथ आर्टिकुलर कार्टिलेज के साथ होते हैं। मेड मोस्टली स्पॉन्जी, बोन विथ रेड मैरो। ओके, वो स्पॉन्जी टाइप के होते हैं और बोन विथ रेड मैरो। चलो आपको दिखाते हैं एपिफेजिस। ये रहा। इसका शेप है राउंडेड एंड्स ऑफ द बोन कवर्ड विथ आर्टिकुलर कार्टिलेज। ओके, ये बनते हैं मेड ऑफ मोस्टली स्पॉन्जी होते हैं और बॉर्न विथ रेड मेरो। ठीक है, अब हम सेकंड पे चलते हैं डायाफेजिस। उसको बोलते हैं स्टाफ्ट। द मेन कंट्रोल सेंट्रल पोर्शन ऑफ द बोन्स कंटेन्स द मेडुलरी कैविटी एंड फिल्ड विथ बोन मेरो। वो मेन सेंट्रल पोर्शन ऑफ द बोन होता है और कंटेन्स विद मेडुलर कैविटी फिल्ड विथ बोन मेरो। ठीक है, ये बीच वाला जो पोर्शन है उसको बोलते हैं डायफेजिस। हाँ, मेन सेंट्रल पार्ट है पोर्शन ऑफ द बोन्स एंड कंटेन्स विद मेडुलरी कैविटीज। ओके, एंड फिल्ड विथ बोन मेरो के साथ होता है। ओके, अब थर्ड है मेटाफेजिस। द रीजन बिटवीन द डायफेजिस एंड एपिफेजिस कंटेन्स द एपिफेशियल ग्रोथ प्लेट इन यंग बोन्स। ये मेटाफेजिस होते हैं, ये रहा मैंने वो डायफेजिस और एपिफेजिस के बीच में। ठीक है, कंटेन्स द एपिफेशियल ग्रोथ प्लेट एंड यंग बोन्स। वो हमारे बोन्स को ग्रोथ कराता है। हाँ, और एपिफेशियल ग्रोथ प्लेट होता है उसमें। हमारे बोन्स बड़े होते हैं, छोटे में से वो मेटाफिजिक्स काम करता है उसके ऊपर। ठीक है, अब फोर्थ पे चलते हैं एपिफेशियल प्लेट ग्रोथ प्लेट। A layer of hyaline cartilage present in children and adolescents, responsible for longitudinal growth of bones. With age, it ossifies and becomes the epiphyseal line. ठीक है, अब फोर्थ है एपिफेशियल प्लेट। ये रही। ठीक है, ये होती है अ लेयर ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज, इसमें प्रेजेंट होता है इन चिल्ड्रन और एडल्ट होते हैं उसमें। रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्गिट्यूडल ग्रोथ ऑफ बोन्स। बोन का ग्रोथ करने में वो रिस्पॉन्सिबल है, उसको हेल्प करता है। विथ एज के साथ जैसे हम बड़े होते जाते हैं ऐसे एज इट्स ऑसिफाई एंड बिकम एपिफेशियल लाइन, और वो बिकम एपिफेशियल लाइन्स लास्ट में सब चूटर। ठीक है, आर्टिकुलर कार्टिलेज कवर्स विथ एपिफाइज एट जॉइंट सरफेस, प्रोवाइड स्मूथ मूवमेंट एंड रिड्यूस फ्रिक्शन। हाँ, आर्टिकुलर कार्टिलेज है ना, वो कवर्ड विथ एपिफाइज, इसके साथ कवर्ड होते हैं एट जॉइंट सरफेस, इसके ऊपर। ठीक है, वो स्मूथनेस प्रोवाइड करता है, मूवमेंट एंड रिड्यूस फ्रिक्शन करता है। ओके, अब हम जाते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ द बोन्स। तो फर्स्ट है आर्टीरियल सप्लाई। उसमें कौन कौन सी आर्टरी आती है? फर्स्ट न्यूट्रिएंट आर्टरी, सेकंड पेरिस्टियल आर्टरीज, थर्ड एपिफेशियल आर्टरीज, फोर्थ मेटाफेशियल आर्टरीज। और भी सिस्टम होती है बोन सप्लाई में, वेनस ड्रेनेज एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब मिलते हैं हम अगली बार।